तो गाइज़ जैसा मैंने बताया था जो पीजी डिप्लोमा के बारे में आज हम बात करेंगे, तो हमारे साथ दो स्टूडेंट हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम शिब्रा है। और आपका नाम? उत्कर्ष वर्मा। उत्कर्ष। आप दोनों को सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा जो आपने अपना जर्नी को क्रॉस करते हुए एज ए जामिया मेरे साथ जामिया में खड़े, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिद्रा, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा और आपसे जानना चाहूँगा जो जामिया को आप कब से जानते हैं और पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म को कब से जानते हैं? टीवी जर्नलिज्म को जानते हुए मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 3 साल हुए, लेकिन जामिया को कौन नहीं जानता। आई थिंक स्टडी को ज़्यादा करीब से जानने वाले या स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाला हर शख्स जानता है कि जामिया हिंदुस्तान का एक बहुत जाना माना और बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जाना माना है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो जामिया को तो मैं क्लास 6 से क्लास 5 से जानती हूँ। हाँ, पीजी डिप्लोमा को मैं पिछले 3 साल से इस बारे में मैंने रिसर्च की, मैंने जाना, तो मुझे बहुत एप्रोप्रिएट कोर्स लगा, इसलिए मैं इसमें इनरोल हुई। आप बताइए जो पीजी डिप्लोमा के बारे में कब से जानते हैं और कैसे पता चला आपको? देखिए, जब मैंने अपने यूजी का एडमिशन लिया था मास कम्युनिकेशन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तब मुझे ये था कि हाँ मुझे पीजी करना है। तो पीजी करने के लिए मेरे पास कॉलेज के जितने सारे ऑप्शन थे उसमें सबसे बेटर, सबसे ऊपर जो था वो मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया का लगा। और जामिया के बारे में हमेशा से सुनते आते थे न्यूज़पेपर्स में और हर जगह पर, और यहाँ पे देखा गया कि एशिया में सबसे ज़्यादा मतलब जो सबसे अच्छा है वो यहाँ पर मास कम्युनिकेशन कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले फ़र्स्ट प्रेफरेंस जामिया को ही दिया है। वेरी गुड, अच्छा लगा जान के। तो सिद्रा, आप बताइए मुझे, जब आपने तैयारी स्टार्ट करी, मतलब फाइनली आपने प्लान कर लिया और आपने डिसाइड कर लिया नहीं अब मुझे तैयारी में लग जाना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपके एग्ज़ाम्स को कितना टाइम है। कम से कम 6 महीने पहले से आपको तैयार करना है। और मैगज़ीन तो मैं पहले से ही पढ़ती थी, लेकिन पहले मैं मैगज़ीन स्विच करती थी। अब मैं एक मैगज़ीन पर, एक हिंदी मैगज़ीन ली, मैं उस पर स्टिक कर गई। आप किसी एक टॉपिक पर, बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप किसी एक टॉपिक पर 2-4 जगह से अच्छे से पढ़ें और फिर अपना ओपिनियन डेवलप करें और उस पर आर्टिकल रखें। हर रोज़ अगर आप 250 शब्द से 300 शब्द का आर्टिकल लिख रहे हैं तो धीरे धीरे आपका ओपिनियन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मार्क्स कंटेनिंग नहीं होते। और ऑब्जेक्टिव का ये है कि अगर किसी ने गेस करके लगा दिया तो वो आगे जा सकता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव आ रहा है, अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव मार्क्स कंटेनिंग भी है, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव अच्छा कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो जैसा अभी सिद्रा बता रही थी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में, तो मैं जानना चाहूँगा बेसिकली आपसे, जो सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? देखिए, ऑब्जेक्टिव जो है वो 40 मार्क्स का रहता है और सब्जेक्टिव 7 मार्क्स का रहता है। ऑब्जेक्टिव में 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस रहते हैं वो करंट अफेयर्स, जीके, आपके हिंदी से और मास कम्युनिकेशन, मीडिया बैकग्राउंड, और जितनी भी जो मीडिया की हर एक चीज़ें उथल पुथल हो रहा है आजकल, और मीडिया में मतलब कुछ भी जो घट रहा है आज के समय में, उसमें से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। बेसिकली मीडिया से आप अवेयर कितना है वो देखा जाएगा। और सब्जेक्टिव में वो देखते हैं कि आप कितना अच्छा, आपका मतलब आप किस तरह सोचते हैं मीडिया में, आपके ओपिनियन लिखने का क्या तरीका है। और वो ऐसे ही सवाल लिख करके आते हैं उसमें कि आप उसमें अपनी सोच, अपने राय क्या करते हैं। जैसे कभी कभी आता है कि आपका सबसे ज़्यादा क्या नाम है पसंदीदा एंकर कौन है, तो उसमें क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। तो ये आपके ओपिनियन के ऊपर, आप कितने अच्छे से उसमें ऑब्जर्वेशन किया है आपने और फिर आप उसको लिखते हैं। तो ये पूरा एक ऑब्जर्वेशन और एक ओपिनियन पर सब्जेक्टिव बेस करता है और आपकी नॉलेज भी देखी जाती है। तो ये जो सब्जेक्टिव का पोर्शन बताया आपने 60 मार्क्स का, इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं टोटल? देखिए, हर बार कला के जैसे प्रीवियस पेपर्स मैंने देखे हैं तो उसमें था कभी कभी 8 में से 6 करने होते हैं, कभी 7 में से 6 होते हैं, कभी 6 होते हैं। तो बेसिकली चॉइस रहती है, तो उसमें चॉइस में आपको 6 करने होते हैं, 10-10 मार्क्स के होते हैं, 10-10 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होते हैं, तो 60 मार्क्स के हो जाते हैं उसमें। और आप जितना अच्छा लिख सकते हैं, देखिए टाइम का सबसे ज़्यादा वो है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। मतलब आपको पूरा 1-1.5 घंटा मिलता है, तो आपको उसी में ऑब्जेक्टिव भी निपटाना है और सब्जेक्टिव भी निपटाना है। तो मतलब मेरा तो ये आपको रहेगा कि जो भी कर रहे हैं प्रिपेयर, तो वो सब्जेक्टिव की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करें, नो डाउट, बट ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द ख़त्म करके सब्जेक्टिव में दिमाग लगाएं, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ा जाता है। तो वो पढ़ते हैं तो उसमें आपकी दिखनी चाहिए कि आप कितनी डिटेल से लिख रहे हैं। तो सब्जेक्टिव में कुछ लोग ये भी कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन होता है वो स्कोरिंग का होता है। हाँ, एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव के जो वो होता है वो मतलब स्कोर करने के लिए होता है। तो
उसके लिए आप जो है जीके करें, करंट अफेयर्स पढ़ें। अब जैसे जो मंथ ख़त्म हो रहा है आप उसके करंट अफेयर्स पूरे एक बार में पढ़ लें, जीके पढ़ लें, क्या क्या हो रहा है मीडिया में। जैसे बहुत बहुत आसान सा, जैसे एंकर्स कौन से हैं, किनका कौन सा चैनल है, किनका कौन सा शो है, कौन कब आता है, किसको क्या अवार्ड मिला। अवार्ड बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई भी अवार्ड हुआ, रेमन मैग्सेसे हो गया, पुलित्ज़र हो गया, और जो भी फिल्म में अवार्ड होते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड होते हैं, तो इतने जितने सारे अवार्ड्स हैं हो सकें जितने ज़्यादा आप उसके बारे में कवर करें और उनके विजेता, नॉमिनेशन, इन सब बारे में जानकारी हासिल करें, तो आपको ऑब्जेक्टिव में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और हिंदी डिपार्टमेंट, मतलब हिंदी डिपार्टमेंट का कोर्स है, तो इसलिए आपको हिंदी साहित्य के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये पत्रिका कब से कहाँ, अखबार कहाँ से हुआ, बंद कब हुआ, और पीटीआई, यूएनआई, जितनी भी मीडिया एजेंसीज़ हैं इनके बारे में, ये कब स्थापित हुई और कहाँ से हैं, और मतलब अब क्या चल रहा है। तो मतलब सब कुछ भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, मतलब कुछ भी। और हाँ, एक और भी ज़रूरी चीज़ ऑब्जेक्टिव में जामिया से रिलेटेड भी कब सवाल आते हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, स्थापित वर्ष जो है, और यहाँ के वाइस चांसलर कौन है, और भी छोटे छोटे जो सवाल जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं लेकिन बहुत बेसिक से हैं, तो वो भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ओके, उत्कर्ष जो अभी बता रहा था, बेसिकली इसके पॉइंट से मुझे एक पॉइंट जो मिला, जो 2 पोर्शन में क्वेश्चन डिवाइड है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव पार्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए बिकॉज वो पढ़ा जाता है, लेकिन ये पॉइंट भी है जो स्कोरिंग होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट। तो मैं अगर आपका नज़रिया जानना चाहूँ तो आपके हिसाब से किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? लाइक अगर ऑब्जेक्टिव के 40 क्वेश्चन हैं तो उनमें से एटलीस्ट कितने पे हमें ध्यान देना चाहिए, कितना करने के बाद हमें सब्जेक्टिव के पोर्शन में आनी चाहिए? अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपको किसी एक हिस्से पर ध्यान देना चाहिए। जाहिर सी बात है, आपको मार्क्स लाने हैं, आप मार्क्स लाएंगे तभी आपका एडमिशन होगा, तो आपको दोनों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही थी कि जैसे कि जब आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए, अच्छे से ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कीजिए, लेकिन आपका सब्जेक्टिव ज़रा सा भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव की कमज़ोरी आपको ले डूबेगी। आप हो सकता है कि आप मार्क्स ले आ लें, तुक्के पर ले आ लें, वो तो सिर्फ लक पर डिपेंड करता है। अगर 40 लोगों का एडमिशन हो रहा है तो उसमें से एक बच्चा होगा जिसने तुक्के पर मार्क्स हासिल किए हैं, बाकी जो हज़ारों लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक बच्चे नहीं हैं, और आप अपने आप को वो एक बच्चा मानकर नहीं चल सकते। तो मेरे ख्याल से आपका सब्जेक्टिव बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और जैसा कि ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम में भी पत्रकारिता ने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो वो एक ऐसा फील्ड है जहाँ से आपको 2 सवाल 3 सवाल मिल जाएंगे, तो वो आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए कि कौन सा अखबार, कौन सी पत्रिका किसने शुरू की, कौन संपादक रहा है, इस बारे में मालूम होना चाहिए। और करंट अफेयर तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना ही चाहिए। ओके सिद्धर, आप मुझे ये बताइए, ये सारे जो कंटेंट के बारे में बताया आपने, मटेरियल के बारे में बताया, तो यहाँ पे पंगा ये हो जाता है या प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये फेस करना पड़ता है, इसके लिए प्रॉपर कोई बुक नहीं है, तो स्टूडेंट्स कहाँ से मटेरियल ले, कहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें? हाँ, आप पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए। क्वेश्चन पेपर का ये है कि अगर आपने 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख लिए तो आपका एक आइडिया बन जाता है कि क्या कैसे पूछा जाता है। और सब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो सब्जेक्टिव में 2-4 क्वेश्चन हैं जो कि अगर अंतराल भी देख लिया जाए तो 2 साल के अंतराल पर वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई फिल्म देखी है, रिसेंटली कोई मूवी रिलीज़ हुई है, तो आपसे उसका समीक्षा करने के लिए कहा जा सकता है, किताब की समीक्षा पूछा जा सकता है, आपसे पत्रकारिता के बारे में पूछा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक चल रहा है, कोई करंट में बहुत उस पे न्यूज़ में है तो वही पूछ ले, आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो जैसे कवर किया जा रहा है मीडिया में उस पर आपका क्या ओपिनियन है, वो कैसे हो सकता है। आपसे कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान और अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की जो पत्रकारिता है उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है और आपका क्या ओपिनियन है कि कैसा होना चाहिए। बेसिकली आपका ओपिनियन होने के साथ साथ आपको लिखना बेहतरीन आना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मेरे ख़्याल से मैंने जानी है जामिया में, कि आपका पॉलिटिकल बायसनेस बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको न्यूट्रल रहना है। आप पत्रकार हैं, आप किसी राजनीति का हिस्सा, राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है। किसी का दायित्व होता है वो न्यूट्रल रहे। हाँ, पत्रकार के तौर पर आपका दायित्व होता है कि आप न्यूट्रल रहें, और जामिया के एंट्रेंस में ये और ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। तो जैसे अभी सिद्रा बता रही थी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा गाइस, जो सब्जेक्टिव पार्ट की जो बात कर रही थी, तो बेसिकली इसमें ये देखा जाता है जो एज अ मीडिया पर्सन आप चीज़ों को कितना गहराई से देखते हैं, आप उसको किस तरह मापते हैं, ये चीज़। बाकी जो क्वेश्चन पेपर की बात कर रही थी, इसको मैं आपको बता दूं, जो अगर आप प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, अगर आप नियर बाय जामिया है तो जामिया के जो ज़ेरॉक्स पॉइंट है यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप गूगल से डायरेक्ट आप उठा सकते हैं, जाके आप सर्च करेंगे किसी भी कोर्स के बारे में,
तो वहाँ शायद कुछ पेड है, 10 रुपया पर ईयर होता है आई थिंक, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई स्टूडेंट्स हैं आप उनसे भी ले सकते हैं। तो मैं उत्कर्ष, मैं आपसे और जानना चाहूँगा बेसिकली, अब तैयारी पे मैं आता हूँ, तैयारी की बहुत सारी बातें आ गई। अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ, जो किस तरह उसको शेड्यूल बनानी चाहिए एक स्टूडेंट को, जो वो मास्टर क्या कहते हैं पीजी डिप्लोमा का जो जामिया का कोर्स है उसका पार्ट बन सके। देखिए, तैयारी करने के लिए आपको पहले से शुरू कर देना चाहिए, मतलब फिर भी 6 महीने पहले, 6-7 महीने या जितना भी आपके पास वक्त अभी है। मुश्किल से 2 से 3 महीना है, आप इसमें क्या स्ट्रैटेजी उसको बनानी चाहिए? देखिए, 2 से 3 महीने हैं तो आपको डेली बेसिस पे अखबार पढ़ना चाहिए, एक मैगज़ीन तो मस्ट है। आप क्योंकि एक पत्रकार बनने वाले हैं, भावी पत्रकार, तो ये आपकी एकदम लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको मैगज़ीन पढ़ना है, और हर चीज़ों, हर जो छोटी छोटी खबर है तो उस पर आपको नज़र रखना है। और फिर उसके साथ ही रोज़ डेली बेसिस पे आपको एक आर्टिकल तो लिखना ही लिखना है। वो डिपेंड नहीं करता है कि वो किस पर होगा, वो आप अपने से, आप किसी भी उस पर लिख सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकता है, किसी भी हेल्थ से हो सकता है, तो आप उसको लिखें। और तैयारी के लिए देखिए, सबसे मेरी बात कि पैनिक नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से चीज़ों को समझना है और उसे करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए बस सारी चीज़ों को तैयार करिए, एक शेड्यूल बनाइए, प्रीवियस ईयर से लीजिए, उससे मैच करिए कि कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस मैच करके भी आ जाते हैं, जैसे किन शहरों में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो आप एक बार एक नोट्स बना लीजिए। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एक नोट बनाइए, पूरा जो पूरी खाली कॉपी हो, और उस पर लिखना शुरू करिए कि जैसे पूरा मंत्रिमंडल आपने लिख लिया, फिर उसके बाद किस शहर में क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, फिर भारत की कौन सी राजधानी में क्या क्या है, राज्यपाल हैं, और कहाँ पे कौन सीएम है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके, एक छोटी छोटी जो करंट अफेयर हो सकते थे वो आप बना सकते हैं, आप वो करिए। और फिर प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करते जाइए। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने बाद फिर सॉल्व करें, नहीं, आप डेली बेसिस पे सॉल्व करिए और देखिए आप कितना अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर मिल जाता है तो आप उसे भी सॉल्व करके देखिए। हाँ, उसमें जो करंट सिनेरियो उस वक्त का होगा उसे नहीं, बल्कि आप जो ऐसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिख करके देखिए आप कितनी जल्दी लिख पाते हैं। टाइम बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए अगर आप 200 वर्ड का आर्टिकल कितनी देर में लिख रहे हैं, आप 10 मिनट में लिख ले रहे हैं, 15 मिनट में लिख ले रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। नहीं कर पा रहे हैं तो उसे और अच्छे से करिए। ऑब्जेक्टिव के लिए हर समय अपना दिमाग खोल कर रखिए। ओके गाइस, तो जैसा भी उत्कर्ष बता रहा था, जो टाइम जामिया के एंट्रेंस के एक जो मतलब बेसिक पॉइंट मैं कहूँ, जो स्टूडेंट ज़्यादातर यहाँ से अगर छटते हैं उसके पीछे ये है जो उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। सिर्फ 90 मिनट का समय मिलता है, उसी में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे, इसमें होगा कि आपका स्पीड बढ़ेगा, चीज़ों को आप एनालाइज करना सीखेंगे, कम शब्दों में ज़्यादा बातें कर जाएंगे, और यही चीज़ चाहिए। सीधे आप मुझे लास्ट पॉइंट बताएं, जो जब आपने तैयारी कर ली, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो आपने तैयारी कर लिया, सारा कुछ पूरा स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद एग्ज़ाम हॉल में पहुंचा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखा, उसके बाद आपने क्या रियलाइज़ किया, जो तैयारी कर रहे थे, जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, उसमें आपको कितना % हेल्प मिला, या जो हेल्प नहीं मिला उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, वो आपको आने वाले स्टूडेंट को आप गाइड करेंगे। देखिए, जब हमने सब्जेक्टिव की बात की है तो हमने ये कहा है कि आपका ओपिनियन डेवलप हो जाएगा और आपको लिखना आ जाएगा। जब मैं हॉल में आई तो एक ऐसा सवाल था जो मुझे लगा कि हाँ, ये सवाल मैंने प्रिपेयर किया है, बाकी सवाल ओपिनियन बेस्ड थे। अगर आपको लिखना आता है तो आप उस टॉपिक पर लिख सकते हैं। थोड़ी देर आपको सोचना भी पड़ेगा, जैसे कि उत्कर्ष ने कहा, टाइम बाउंडेशन है, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अब किसी टॉपिक पर आपको दे दिया गया है, आपको उस बारे में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको उसको लिखना आना चाहिए और सोचना पड़ेगा। आप सतही तौर पर नहीं लिख सकते हैं। अब जैसा कि पत्रकारिता है तो आपको थोड़ा सा गहराई से लिखना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी सॉलिड नॉलेज, सॉलिड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आई तो एक ही सवाल ऐसा था जो मुझे लगा कि मैंने प्रिपेयर किया, लेकिन बाकी सवाल का यह था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी हुई थी लिखने की, तो मुझे पता था किसी टॉपिक पर कैसे शुरू किया जाता है, कैसे उसका मिड पॉइंट होता है और कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा बढ़ाइए नहीं, बहुत सतही मत लिखिए, बस ऐसा लग कि थोड़ा सा ठोस लिखिए। आप भर देंगे वो मैटर नहीं करता, आपका कंटेंट मैटर करता है। 200 शब्द, 250 शब्द बहुत है। गाइस, जैसे सिद्रा और उत्कर्ष ने अपनी कीमती अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किया, और इन्होंने अपने जर्नी को बताया बेसिकली, जो कैसे तैयारी किया, ऐसे जामिया यहाँ पे खड़ी है या फिर खड़ा है, तो इसके पीछे क्या क्या स्ट्रगल्स है। उम्मीद करता हूँ गाइस, अगर आप पीजी डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं टीवी जर्नलिज्म के लिए, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 खुला रहता है, कभी भी आकर हमसे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को अभी से शुभकामनाएं देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं जो नेक्स्ट टाइम जब टीवी डिप्लोमा के बारे में मैं वीडियो शूट करूं तो आप मेरे साथ सिद्रा और उत्कर्ष की जगह में आप लोग खड़े होंगे, आप में से जो लकी लोग होंगे आप लोग खड़े होंगे। गाइस, अगर लगता है मैं आप लोगों का हेल्प कर पाता हूं वीडियो को थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।